नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज मित्रों आपसे बात होगी आपके आकर्षण के विषय में। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लाइट है। हम सभी लोग अपने जीवन में किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित या आकर्षित अवश्य होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे किसी भी चीज़ का आकर्षण नहीं है या मुझे कोई भी चीज़ इम्प्रेस नहीं करती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल ऐसा पॉसिबल है ऋषि मुनियों के लिए या फिर जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हमारे और आप जैसे साधारण मनुष्यों को आकर्षण स्वाभाविक है। तो आज का विषय है कि आप कैसे जानेंगे कि आप किस चीज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बात होगी राहु की। देखिए मित्रों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोग राहु और केतु पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दें तो आप अपने बारे में, आप अपने इनर सेल्फ के बारे में मैक्सिमम जानकारियाँ जुटा सकते हैं। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, आपका क्या स्वभाव है, आपका क्या आकर्षण है, क्या इच्छा है, सब कुछ राहु और केतु से जाना जा सकता है। इनके ऊपर तो जितने भी वीडियोस बनाए जाएं तो कम होंगे और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। कैसे राहु से जाने कि आपका आकर्षण किस चीज के प्रति होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप किस चीज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे पहली बात ये कि राहु क्योंकि छाया ग्रह है तो पहला प्रभाव ये उस राशि का लेता है जिसके साथ बैठा होगा। तो अगर राहु जो है मंगल की राशि में बैठा है या मंगल के साथ बैठा है, सबसे पहले एक नंबर से ही शुरुआत कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु 1 नंबर में है या 8 नंबर में है और या फिर मंगल के साथ कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखना कैसे है कि या तो मंगल की राशि में राहु हो या मंगल के साथ राहु हो। तो क्या होगा? सबसे पहली बात कि आप लोगों की पावर को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना फाइटर है। हो सकता है आप हमेशा चाहें कि मैं सेना में चला जाऊं, मैं पुलिस का एक अधिकारी बन जाऊं, क्योंकि आपको इस तरह की पावर जो कि फाइटिंग पावर है वो आपको बहुत आकर्षित करेगी और आप उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर किसी बच्चे की कुंडली में है तो ये अंगारक योग और ये सब तो आप लोग कहेंगे ही, लेकिन उस व्यक्ति का, उस बच्चे का आकर्षण ये ज़रूर होगा। वो कहेगा मैं सेना में चला जाऊं, मैं पायलट बन जाऊं, मैं पुलिस में ऑफिसर बन जाऊं। जहां पर फिजिकल पावर होती है, फाइटिंग स्पिरिट होती है, आप उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर राहु शुक्र की राशियों में है या फिर शुक्र के साथ है, यानी कि 2 नंबर या 7 नंबर में है या फिर किसी भी राशि में है लेकिन शुक्र के साथ है, तो आपका आकर्षण सबसे ज़्यादा एक तो ब्यूटी पर होगा। आप कला से, अच्छी पेंटिंग्स, अच्छा म्यूजिक, अच्छी मूवीज, इन सब के प्रति आपका आकर्षण जो है वो बहुत गहरा होगा। यानी कलाओं की फील्ड की तरफ आपका आकर्षण बहुत गहरा होगा। अगर कोई अच्छा म्यूजिशियन है, अगर कोई अच्छा रैप सिंगर है, अगर कोई अच्छा वीणा वादक है, कोई बहुत अच्छा ड्रमर है, यानी कोई भी चीज़ जो कला से रिलेटेड है, या कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, उससे आप बहुत प्रभावित होते हैं, उसकी तरफ बहुत जल्दी ईजिली आकर्षित होते हैं। और ये भी बात, क्योंकि राहु के साथ अगर शुक्र होगा तो आप अपने पार्टनर में भी सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाली चीज़ होगी वो आपको उसकी ब्यूटी होगी। आपके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि मुझे एक गुड लुकिंग पार्टनर की तलाश है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है? ब्यूटी, कला, आर्ट। अब अगर राहु बुध की राशियों में बैठा है या बुध के साथ है,
यानी कि मिथुन और कन्या में है या फिर किसी भी राशि में बैठा है लेकिन बुध के साथ है, तो फिर आप देखेंगे कि आप व्यक्ति की इंटेलिजेंस से बहुत प्रभावित होते हैं। आप व्यक्ति की बात करने की क्षमता से बहुत प्रभावित होते हैं। ये भी समझ लीजिए कि अगर राहु और बुध साथ है तो आप भी एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। आपके पास बातचीत करने की एक अजीब, मतलब कहते हैं ना, एक अजीब सी आपके पास आकर्षण होगा। आप लोगों को आकर्षित कर सकेंगे अपनी बातचीत से, और यही चीज आपको लोगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे आप की कुंडली में अगर राहु और बुध साथ है तो आपको वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं। मतलब ऐसा जो होता है ना, ढीले ढाले आदमी, ऐसे लोग आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको कौन से लोग पसंद आएंगे? जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, बातचीत में एकदम माहिर हैं। तो आपको लोगों की बातचीत की, कम्युनिकेशन की स्किल्स और तेज दिमाग, तेज डिसीजन लेने की क्षमता आपको बहुत प्रभावित करती है। आपको लगेगा हाँ ये आदमी सही है, ये एक तेज दिमाग आदमी है, जल्दी डिसीजन लेता है, बढ़िया बातचीत करता है। तो राहु बुध के साथ आपको, आप में भी ये गुण होंगे, ये भी सच है, आप में भी ये गुण होंगे और आप इन्हीं गुणों से प्रभावित होंगे सबसे ज़्यादा। बाकी आपको पैसा, रुपया, ब्यूटी ये कम प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको जो मैंने अभी बताई हैं ये चीज़ें प्रभावित ना करें। अब अगर राहु बृहस्पति की राशियों में होगा या बृहस्पति के साथ बैठा होगा, मतलब या तो 9 नंबर में है या 12 नंबर में है, और या फिर कहीं भी बैठा है लेकिन बृहस्पति गुरुदेव के साथ बैठा हुआ है, तो आप सबसे ज़्यादा व्यक्ति, आपके पास भी बुद्धि और विवेक दोनों है। आपके पास ऑब्जर्वेशन की गजब की क्षमता है। लोग कहते हैं ना ये गुरु चंडाल योग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक वीडियो है, उसको देखिए। कई बार आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन करने की, आप किसी चीज़ को ग्रेस्प करने की, हर चीज़ में धीर प्रकृति रखने की, यानी ऐसे लोग काफ़ी धैर्यवान होते हैं। ऑब्जर्वेशन इनका बहुत फाइन होता है और सबसे बड़ी बात, फुल ऑफ विजडम होते हैं। केवल और केवल बात इतनी देखनी होती है कि अगर राहु की डिग्री बृहस्पति से ज़्यादा होगी और वो काफ़ी क्लोज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर राहु की डिग्री 24 डिग्री है और बृहस्पति जो है वो 22 डिग्री पर है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है। फिर आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी कि फिर आप जो हैं वो, मतलब विवेक और बुद्धि तो होगा, लेकिन फिर आप क्या करेंगे कि दूसरों की चीज़ें मतलब ग्रहण कर लेना, दूसरों से फ़ायदा उठा लेना, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाना, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। लेकिन अगर बृहस्पति 24 डिग्री पर है और राहु 22 डिग्री पर है, 21 डिग्री पर है, तो फिर आप काफ़ी धैर्य चित्त होंगे, विजडम वाले होंगे, और आपको सबसे ज़्यादा किसी भी और व्यक्ति में या समाज में आप सबसे ज़्यादा विद्वता, नॉलेज, विजडम से इम्प्रेस होते हैं। मतलब अगर आपके सामने दो ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और दूसरा जो है वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, कोई गुरु है, तो आप सबसे पहले प्रणाम गुरु को करेंगे, क्योंकि आप इसी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो मैंने एक कभी आपको शुक्र की बात बताई थी कि शुक्र की राशियों में अगर राहु होता है तो वो कला की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन एक और बात, अगर शुक्र राहु की राशियों में है या अगर राहु शुक्र की राशियों में है और या शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो आप ही वो लोग हैं जो बहुत पैसा भी कमाना चाहते हैं और आप सबसे ज़्यादा किसी के पैसे से इम्प्रेस होते हैं। अब किसी की कुंडली में ये भी हो सकता है कि भाई राहु के साथ कई ग्रह बैठे हैं, शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, तो आप कई चीज़ों से आकर्षित हो सकते हैं। कभी आपको किसी का ज्ञान भा जाएगा, किसी की ब्यूटी, तो किसी का पैसा। पर जो ग्रह राहु की डिग्री से सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, उसके प्रति आपका आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा। तो
अब बात है कि अगर बृहस्पति की राशियों में है तो आप ज्ञान से प्रभावित होते हैं। नाउ आप आई एम सो सॉरी, आज थोड़ा गला मेरा खराब है। अब बात होगी कि अगर राहु शनि की राशियों में है, यानी 10 नंबर में है या 11 नंबर में है या फिर कहीं भी बैठा है लेकिन शनि के साथ बैठा है, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे ज़्यादा व्यक्ति का सेवा भावना, अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छी सोशल सर्विस कर रहा है, आप उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि एक साथ हैं तो आप हमेशा रतन टाटा जी से बहुत इम्प्रेस होंगे, क्योंकि वो दानी हैं। यानी जो व्यक्ति दान करता है, सोशल सर्विस करता है, आपकी नज़र में वो बड़ा आदमी है। आपके लिए पैसे वाला बड़ा नहीं है, ज्ञान वाला भी हो सकता है कि थोड़ा कम बड़ा आप माने, लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि दानी व्यक्ति को मतलब आप महान मानते हैं। आप सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिस व्यक्ति के अंदर नीचे से ऊपर उठा हुआ जो व्यक्ति होगा। मतलब जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि भाई उसने ना मतलब रैग्स टू रिचेस का सफ़र तय किया है, आप उससे बहुत इम्प्रेस होंगे। आपके जीवन में भी ऐसा होने की संभावना है कि आप रैग्स टू रिचेस का सफ़र तय करें अगर राहु और शनि आपकी कुंडली में एक साथ हैं, और यही चीज़ आपको प्रभावित करती है। मतलब जिसके अंदर गिव अप करने का एटीट्यूड नहीं होगा, आप उससे बहुत इम्प्रेस होंगे कि क्या बात है, इसने इतनी कठिनाइयों में भी आगे बढ़कर कुछ किया, सीखा, बनाया, आगे बढ़ा। ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो राहु की हर ग्रह के साथ युति जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। अब बात होगी कि अगर राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, यानी नंबर 5 में है या सूर्य के साथ बैठा हुआ है, नाउ आपको व्यक्ति की पावर, सोशल इन्फ्लुएंस, सत्ता, ये प्रभावित करती है। आपके अंदर भी ये भावना होगी कि मैं सत्ता प्राप्त कर लूँ, मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊँ, मैं कुछ बड़ा करूँ, मुझे सब लोग लीडर माने, मेरा नाम हो जाए। और यही चीज़ें आपको इम्प्रेस भी करती हैं। आप किसी की लीडरशिप की क्वालिटीज़ देखेंगे, आप बहुत इम्प्रेस होंगे। आपकी कुंडली में राहु और सूर्य है, आप अपने उस बॉस की बहुत इज्जत करेंगे जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है, जो लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, आप उसके फैन हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा बॉस है जो केवल अपने बारे में सोचता है, टीम को साथ लेकर नहीं चलता, आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। मतलब ये कि आपको चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसकी अच्छी हैं और साथ ही साथ वो लोगों को भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के फ़ायदे देना चाहता है, ऐसे लोगों से आप इम्प्रेस होते हैं, ऐसे लोग आपके रोल मॉडल होते हैं। तो सत्ता के प्रति आपका आकर्षण, पावर के प्रति, सोशल इन्फ्लुएंस के प्रति आपका आकर्षण गजब का होता है। अब बात होगी कि अगर चंद्रमा राहु के साथ है और या फिर राहु कर्क राशि में बैठा हुआ है, ये थोड़ी सी कठिन पोजीशन है। यहाँ भी मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी कि अगर राहु की डिग्री चंद्रमा से कम है और वो चंद्रमा से दूर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा की डिग्री 15 हो और राहु 3 डिग्री पर हो, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। फिर आपके मन पर राहु का प्रभाव बहुत गहरा नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि अगर राहु और चंद्रमा आपकी कुंडली में साथ हैं तो आपका एक तो अपनी मदर के प्रति ही आकर्षण होगा। आप अपनी मदर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे कि भाई माय मॉम इज़ अ फाइटर, मेरी माँ ने मुझे जो भी सिखाया है वो सिखाया है। और आपके अंदर कहीं ना कहीं मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं, मतलब जो लोगों को नर्चर करता है जैसे माँ करती है, पालन पोषण करने की भावना है, तो आप लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं उससे। आपको मतलब एक होम मेकर कोई महिला है, उससे भी आप बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं अगर उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाया है, घर को अच्छे से चलाया है, तो यू विल बी लाइक इम्प्रेस्ड कि वाह,
ये मेरे लिए रोल मॉडल हो सकती हैं। सो चंद्रमा का जितना भी कारकत्व है वो होता है माँ जैसा। तो आपका माँ के प्रति आकर्षण हो सकता है, माँ से प्रभावित हो सकते हैं, माँ जैसे लोग आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, और आपका स्वभाव नर्चर करने वाला होगा। मतलब आप हमेशा ना घर की देखभाल, घर बिल्कुल पिन एंड प्रॉपर होना चाहिए, और एकदम मतलब हर चीज़ घर में बहुत, घर किसी का साफ सुथरा अगर आप जाकर देख लें, आप बहुत इंप्रेस होंगे। आप कहेंगे क्या बात है, अच्छे घर में, अच्छा घर हो मेरा, बड़ा घर हो मेरा, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। आपके पास गाड़ियों का भी फैसिनेशन होगा। आपकी किसी की आप बड़ी गाड़ी देख लेंगे तो आप कहेंगे वाह, मतलब आपको बड़ी गाड़ी इंप्रेस कर सकती है, लग्जरीज भी आपको इंप्रेस करेंगी। किसी का सुंदर घर है, आगे लॉन है, बाग बगीचा है, आपको बहुत इंप्रेस करेगा। आप हमेशा चाहेंगे वैसा ही मैं भी बन जाऊं, मेरे पास भी वैसा घर हो। राहु हमारे अंदर के आकर्षण और किस चीज से हम प्रभावित होते हैं ये बहुत ही क्लियरली बता देता है। मैंने बहुत बार कहा है कि राहु आपका सर है। आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, आप किससे आकर्षित होंगे, किससे प्रभावित होंगे, किसको अपना रोल मॉडल बनाएंगे, ये आप राहु से जान सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में भी, अब आपका मैं जानती हूं एक प्रश्न और होगा, जब आप लोग वीडियो देखेंगे उसके बाद प्रश्न करेंगे कि अगर राहु शनि की राशि में बैठा है और फॉर एग्जाम्पल और मंगल के साथ बैठा है तो कैसा रिजल्ट होगा। मतलब राशि अलग हो और ग्रह हो तो क्या होगा। तो दोनों के इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर शनि की राशि का होगा तो ये व्यक्ति कभी भी गिव अप नहीं करेगा और ऐसे लोगों को पसंद करेगा जो नीचे से ऊपर आते हैं। अब मंगल के साथ है तो ऐसा व्यक्ति लोगों की फिजिकल फिटनेस से, लोगों की फाइटिंग स्पिरिट से भी बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो आपको अपनी पत्रिकाओं में देखिए, आप अपना आकर्षण, आप अपना रोल मॉडल कौन हो सकता है। किसी का भी अगर शनि और राहु साथ है तो मे बी मदर टेरेसा आपकी रोल मॉडल हो सकती हैं। मतलब सेवा कार्य जो कर रहा है, जो जनता के लिए कुछ कार्य कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उससे आप इम्प्रेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से सिर्फ एक राहु की पोजीशन से आप अपने अंतर मन की बातें जो कभी किसी से नहीं कहेंगे पता चल सकती है। तो ज्योतिष को देखते रहिए, सीखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। सीखना चाहते हैं ज्योतिष, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और अपने आप को एनरोल करवाएं। धन्यवाद।